सबको पंडाल में रहना। जो वहां होटल बुक करे थे वो भी होटल वाले भी पंडाल में रह रहे हैं, जो धर्मशाला में रह रहे थे वो भी पंडाल में रह रहे। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। संतुष्ट, मिल गया ठीक, ना मिला ठीक, कोई क्रोध नहीं, कोई क्रोध। दुनिया के लोगों ने एक शंकर जी की एक बदनामी जरूर करी है, भोलेनाथ जी को एक बदनामी जरूर दी है कि शिव रुद्र है, शंकर क्रोध है। ये मेरी गांव से आई हुई जीजियों, प्रत्येक शहर से, गांव से, नगर से आए हुए मेरे जीजाओं, बेटियों, बहनों, माताओं, शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। दुनिया के लोगों ने उनको बहुत बहुत बदनामी दी। कोई कहता है शंकर बंगेड़ी है, कोई कहता है शंकर गंजेड़ी है, कोई कहता है शंकर धतूरा पाते हैं, कोई कहता है शंकर चिलम लगाते हैं, कोई शंकर जी को चिलम पीते हुए बता देता है, कोई गांजा पीते हुए बता देता है, कोई भांग पीते हुए बता देता है, कोई शंकर भगवान को रुद्र बोल देता है कि ये क्रोध है। रुद्र को पहचानते तो है नहीं लोग। रुद्र का मतलब क्रोध नहीं है, रुद्र का मतलब है जो रुदन कर दे, अपने भक्तों के दुख को देख कर जिसकी आंख में आंसू आ जाए वो रुद्र है। रुदन करने वाला रुद्र है। दशा देखकर आंख में अश्रु आ गए, दशा देखकर उसके नैनों से जल झलक गया, दशा देखकर उसके नैनों में आंसू आ जाए, समझ लेना वो रुद्र है। कई बहनें ऐसी होती हैं जो दूसरे का दर्द देखकर, दूसरे का दुख देखकर रो देती हैं। कई भाई ऐसे होते हैं, किसी ने कुछ कहा और उनके नैनों में जल भर आता है, रुद्र है। एक दोस्त के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। एक बहन के लिए रो रही है, वो रुद्र है। एक बेटा बाप के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। और बाप बेटे के लिए रुदन कर रहा है, वो रुद्र है। माता पिता बेटी के लिए, बेटी माँ बाप के लिए रो रही है, वो रुद्र है। गुरु शिष्य के लिए रो रहा है और शिष्य गुरु के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। भक्त भगवान के लिए रो रहा है और भगवान भक्त के लिए रो रहा है, वो रुद्र है, वो रुद्र है। रुद्र केवल वो नहीं है कि अब जो जिसने क्रोध करा वो रुद्र हो गया, ना ना ना। पराए दर्द को अपनाए उसे इंसान कहे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते। दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए, दूसरे की तकलीफों को देखकर खुद भीतर से तकलीफ महसूस कर, वो रुद्र है। उसके नैनों में जल है, हमने देखा है। हमारे कथा का स्मरण तो नहीं आ रहा कि कौन सी जगह की थी, पर शायद अभी 2-4 कथा के 5 कथा के अंदर की ही कथा हो। गर्भवती नारी कथा में आई थी। 22 वर्ष के बाद उसका गर्भ ठहरा था।
और 22 वर्ष के बाद उसका गर्भ ठहरा और गर्भ में उसने सोचा कि नजदीक में कथा हो रही है, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में कथा में पहुंच। कथा प्रारंभ हुई, उसको प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई, बहुत पीड़ा। उसके नजदीक में जितनी माताएं बैठी थीं, हमने कल कथा में कहा था ये आपका परिवार है। जितने लोग पंडाल में रहते हैं, जितने लोग कथा में बैठते हैं, ये एक दूसरे से इतना प्रेम हो जाता है कि इनका परिवार हो जाता है, इनका स्नेह। उसको प्रसव पीड़ा क्या थी? शायद आप में से कुछ माताएं जो निरंतर कथाओं में कभी कभी आई हैं या उस नगर में कथा थी और कोई बैठा हो तो उसको मालूम होगा, उस माँ को प्रसव पीड़ा। कहाँ का गाँव था? 40 गाँव। हाँ ठीक है, हमारे स्मरण में आ गई 40 गाँव। ठीक 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 है, बैठिए, आगे आगे याद है। 40 गाँव की बात है। अब 22 वर्ष के बाद संतान होना और उसमें भी उसका मन कथा में, और कथा में प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो गई। और आसपास में जितनी माताएं थी सबको बड़ा बड़ा उसको देखकर बड़ा दुख हो रहा था कि इतने समय के बाद तो भगवान ने संतान दी और वो प्रसव पीड़ा में। और भीड़ अपार। अब पंडाल में से निकलना, निकल कर जाना, एम्बुलेंस आना, पहुंचना। मैं धन्यवाद दूंगा उस पंडाल की बुजुर्ग माताओं, जो समय पर वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, वो गलत नहीं है। उस बुजुर्ग माताओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने चारों तरफ से उस बेटी को घेरा और उसका प्रसव पीड़ा जो थी उसके बारे में, उसको जो पुत्र हुआ उसका नाम बाबा देव हरिदेव महादेव की कृपा से शंकर। 40 गांव की वो कथा है। 40 गांव में कथा चल रही थी उसमें। दुनिया के लोग कह देते हैं शंकर रुद्र है, शंकर क्रोधी है। शिव क्रोधी नहीं है। आप में से आज शिवरात्रि है ना, एलईडी चालू करवाओ, एलईडी। शंकर क्रोधी नहीं है, शिव क्रोधी नहीं है। कई लोग कह देते हैं भगवान देवादिदेव महादेव को क्रोध है, शंकर को क्रोध है। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी क्लिपिंग डाली होगी, बहुत सारा महाराजों टीवी पर आए और बोल दे कि ये मत करना नहीं तो शंकर रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा मत करो शिव रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा मत करो शंकर को बुरा लग जाएगा, ये चढ़ाने से शंकर रुष्ट हो जाते हैं, ये चढ़ाने से शंकर रुष्ट हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा करते करते कई वर्ष हो गए। कई वर्षों में आपने इतनी कथाएं उठाई होंगी और सारी कथाओं उठाकर देख लेना। एक भी कथा में हमने ये नहीं कहा कि आप शंकर भगवान को ये नहीं चढ़ाओगे तो रुष्ट हो जाएंगे, या शंकर भगवान का अपमान हो गया तो रुष्ट हो गए, या शंकर भगवान को ये हो गया तो रुष्ट हो गया। आज तक नहीं कहा। जितनी कथा आपको पूर्व की निकाल कर देखना है तो देख लेना। हमने आज तक अपनी व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि शिव रुष्ट होते हैं, भगवान शंकर रुष्ट हो जाते हैं, भगवान शंकर क्रोधी हो जाते हैं। एक बार भी इस व्यासपीठ से वर्णन नहीं करा कि शंकर भगवान रुष्ट। और आप पूरी YouTube को निकाल कर देखिए, बहुत सारे आपको कहने वाले मिलेंगे, ज्ञानोपदेश देने वाले मिलेंगे। बहुत सारे उन लोगों ने सोशल मीडिया पे छोटी छोटी क्लिपिंग डालकर रखी है। शिवरात्रि पर ऐसा मत करना, ये करोगे तो पाप लग जाए। शिवरात्रि के दिन ये गलती ना करें। देखा है कि नहीं देखा तुम लोगों ने? यूट्यूब पे डला रहता है बहुत सारा। प्रदोष के दिन ये गलती ना करें, सोमवार के दिन ये गलती ना करें, शिवरात्रि के दिन ये गलती ना करें। लोगों ने वो क्लिपिंग डाल के रखी हुई है कि शिव को ऐसा करोगे तो रुष्ट हो जाएंगे। यहाँ तो हमारा शास्त्र कहता है कि चोर चोरी करने के लिए शंकर भगवान के ऊपर चढ़ जाता है तो वो क्रोधी नहीं होते, तो भी पर दे देते।
अब कौन सा क्रोध आ गया भोलेनाथ जी को, अब कौन सा रुष्ट हो गए शंकर जी? अब इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है कि तुम ईमानदारी से बोलो, तुम आराम से सो रहे हो, लेटे हो, और तुम्हारे माथे पे कोई पांव रख के निकल जाए तो तुम उतनी देर में तो भलभला जाओ। अभी जरा सी वो एलईडी बंद हो रही है, आवाज तो कानों में आ रही है ना, वो एलईडी बंद हो रही है तो भी तुम बलबला रहे हो। देखो एलईडी नहीं चल रही है, एलईडी नहीं चल रही है, आवाज कान तक पहुंच रही है ना, सूचना आ रही है। किसी ने पांव रख दिया तुम्हारे बैग पर तो तुम क्रोध में आ जाओ। ये भी पंडाल में ये लीला होती रहती होगी। हम भले पंडाल में नहीं रह रहे, पर तुम्हारी मन की बात को अच्छे से जानते। कोई बैग पे लात रख दे ना तो गुस्सा आ जाए, कोई तुम्हारे सामान पर लात रख दे तो गुस्सा आ जाए। तुमने जितनी जगह बिछा के रखी है ना, जिसपे तुम्हारा पट्टा है, जितनी जगह तुमने बिछा के रखी है तुम्हारा जिसपे पट्टा है 7 दिन का, पूरे 7 दिन तुम्हारी जगह को कोई खसका दे 1 इंच, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, वो 1 इंच अगर खसक जाए तो 2 दिन से 3 माताएं लगातार झगड़ा कर रही हैं। 2 दिन हो गए लगातार उनका झगड़ा चल रहा है, और हम कैमरे में भी हम चाहे ना तो इसको एलईडी पे दिखा सकते हैं। 3 दिन से झगड़ रहे। झगड़ा किस बात पे है कि वो तीनों की थाली एक जैसी है जो घर से लेके, और तीनों की थाली एक जैसी है, और उसमें से एक थाली थोड़ी सी नई है और बाकी की 2 थाली पुरानी है। अब नई वाली वो तीनों अपनी अपनी बता रही है, तो मेरी थी, और वो कहती है ये मेरी थी, और वो कहती है ये मेरी थी। तीनों आपको दूसरी कथाओं में जितने कैमरे लगते हैं ना, उन कैमरों में वॉइस नहीं आती, आवाज नहीं आती। मतलब आप जो बोलेंगे वो आवाज नहीं आएगी, जितने कैमरे पंडालों में लगते हैं। पर इस कुबेरेश्वर धाम के पावन प्रांगण में जिन जिन पंडालों में, टेंटों में, मंदिर में, बाहर गेट पर, जहां तुम बैठे हो, तुम जो बात कर रहे हो वो बात पूरी की पूरी सीसीटीवी कैमरे में हमारे पास नोट है। पूरी क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कितनी निंदा कर रहे हो, कितना भजन कर रहे हो। अब तुम सोचते हो कि महाराज तो अब बाहर की बात दूसरी है, ये कुबेरेश्वर बाबा की तरह एक एक चीज। और जितनी हमारे कैमरे में कैच है उससे ज्यादा मेरे कुबेर भंडारी के कैमरे में कैच है, उससे ज्यादा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान। अब तुम सोची होगी, अब नहीं लगे। तीनों बैठी है, तीनों। कल 2 थी और 1 गायब थी, पर आज तीनों बैठी, आज तीनों। और वो समझ गई होंगी अपन पकड़ाई में आ गए। एक जरा सा कोई लात रख दे तुम्हारी 7 दिन के पट्टे की जगह पे, रजिस्टर की जगह पे कोई बैठ जाए तो तुम गुस्सा हो जाओ, तो तुम्हें क्रोध आ जाए। अब जरा विचार करिए, इतना इतना क्रोध तुमको आ रहा है। कोई लात रखे तो क्रोध आ रहा है, पर मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे वो गढ़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी के शिवलिंग पर लात रखकर, भगवान के ऊपर लात रखकर ऊपर से चांदी का छत्र निकाल रहा था चोर, और शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहते मांग ले तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देने को तैयार। और तेरी कृपा बिना न हिले
एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुतार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभुतार। शिव कथा कर रहे, आपको क्रोध आ सकता है, बेटा ना सुने तो बाप को क्रोध आ सकता है, बहन ना सुने तो बहन को क्रोध आ सकता है, बच्चे ना सुने तो माँ बाप को क्रोध आ सकता है, शिष्य ना सुने तो गुरु को क्रोध आ सकता है, भगवान ना सुने तो भक्त को क्रोध आ सकता है। पर एक बात याद रखना कि मेरे भगवान को कभी क्रोध नहीं आता, वो आशुतोष। आशुतोष आज क्या है? शिवरात्रि। शिवरात्रि की कथा सुनी है आप लोगों ने? एक शिकारी, साहूकार के यहां नौकरी करने वाला शिकारी, कुछ लेकर आता था, साहूकार को दे देता था, उसके घर में विवाह आ गया, शादी आ गई, शादी आने पर उसके घर में धन नहीं। शिवरात्रि की कथा कर, धन नहीं। सेठ जी ने कहा, अगर मुझे कल तक तूने पैसा नहीं चुकाया, जो ऋण लिया है, जो कर्जा लिया है वो नहीं चुकाया, तो मैं तेरे प्राणों को। उसको डराने के लिए सेठ जी ने उसको उसके घर से लिया और अपने आंगन में एक पेड़ था, उस वृक्ष से उसको बांध दिया। वृक्ष से, जिस वृक्ष से बांधा था उस शिकारी को, उसको नहीं मालूम था कि यह बेलपत्री का वृक्ष है। सेठ जी के नौकर ने, सेठ जी के चाकर ने उसको वृक्ष से बांधा और वो वृक्ष था बेलपत्र। शिकारी को बांध दिया क्योंकि पैसा नहीं दे रहा था, ऋण नहीं चुका रहा था, उसका कर नहीं चुका रहा। महाराज उसने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि मेरे हाथ खोल दो, मैं ऋण चुकाऊंगा, कल तक मैं आपका पैसा दे दूंगा, कल तक मैं आपका ऋण चुका दूंगा। शिवरात्रि के मतलब को पहचानिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। शिवरात्रि करती क्या है? आज पूरा देश, पूरा विश्व शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है। शिवरात्रि करती क्या है? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है, जन्माष्टमी, तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। रामनवमी आती है तो राम जी का जन्म हुआ। दशहरा आता है, रावण का वध हुआ। शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि की मूलता क्या है? केवल शंकर पार्वती का विवाह, केवल शंकर भगवान के शिवलिंग का प्रागट्य, केवल भगवान शंकर की आराधना? ना, शिवरात्रि का मतलब है एक भक्त के लिए भगवान उस रात्रि को उसका कर चुकाने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए उसके पांव से गिरी हुई बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेते हैं। वो शिवरात्रि। शिवरात्रि पर एक फल चढ़ता है भगवान शंकर को,
जिसको हमारी देसी भाषा में बेर कहते हैं, बोर। देसी भाषा में उसको बेर कहते हैं। एक फल चढ़ता है, केवल एक। आप कितने भी बेर खा लो, आप कितने भी बेर किल्बो, वो क्या बनाते हैं उसको, पानी में उबाल कर नमक मिर्ची डाल के, हाँ क्या बोलते हैं उसको, फेंक दो, हाँ लद दो, जो भी बनाते हैं वो आप खा लें, उसको कितना ना। पर शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ एक बेर, भगवान शंकर को जो तुमने बेर समर्पित करा है, या शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जो तुमने बेर दिया है, उस बेर को, चढ़े हुए बेर को यदि आपने रख लिया और कोई बच्चा माइंड से, बुद्धि से भी विकलांग है, उसको लग रहा है कि इसकी बुद्धि पूर्ण तरह से काम नहीं कर रही, लग रहा है कि इसका विवेक काम नहीं कर रहा। कोई बच्चा ऐसा होता है कि बड़ा होने पर भी 12-13 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, उसकी राल टपकती रह रही, माइंड काम नहीं कर रही, बुद्धि काम नहीं कर रही, विवेक काम नहीं कर रहा। जैसे शंकर भगवान की महाशिवरात्रि जो आज की है, रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर चढ़ाए गए अच्छा शहद, शुद्ध शहद, जिसके नेत्रों में रोग होता है। हमारे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे शहर में भी, सीहोर के भी लोगों से आप पूछेंगे कि राघव पहले आंखों में चश्मा पहनते थे, और उसके फोटो भी टीवियों पर डले होंगे, यूट्यूब वगैरह। केवल शिवरात्रि का शहद शंकर को चढ़ाया गया, उसको उतार लिया गया, आंखों में लगाना प्रारंभ करा, थोड़ा जलन होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, पर धीरे 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 वो नेत्र की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति के बराबर केंद्रित कर देता है। उसी तरह शंकर भगवान पर आज शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया बेर, बेर बोल लो, बोर बोल लो, जो तुम भाषा में बोल सकते हो वो तुम जानो। बेर जिसमें गुठली होती है, जो बच्चा माइंड से तकलीफ में होता, राल टपक रही है, बहुत उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा, और बहुत उसका ध्यान नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रहा, डॉक्टरों का भी इलाज चल रहा है। तो एक प्रयास तुम भी करना, 12 आज महाशिवरात्रि के दिन का चढ़ा हुआ बेल, वो बेर, उसको उठा लो, और उस बेर के ऊपर की जो भाग होता है उसको भले तुम प्रसाद समझकर खा लो, मना नहीं, पर बेर के अंदर की जो गुठली होती है, उस गुठली को घिसकर उसका चंदन प्रतिदिन बनाओ, प्रतिदिन उस गुठली को घिसकर चंदन बनाना है, और चंदन को बनाकर भगवान शंकर का चाहे पंचाक्षर मंत्र हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर मंत्र हो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको बोलकर उस बच्चे को सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना प्रारंभ करिए। 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन में बच्चा कितना भी राल टपका रहा हो, चाहे उसका विवेक केंद्रित नहीं हो पा रहा हो, ऐसा लगता है कि जैसे पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है, उसका विवेक काम करना प्रारंभ। वो बेर में इतना दम है, शिवरात्रि के दिन एक बेर में इतना दम हो सकता है, तो विचार करिएगा कि शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए शंकर के जल में कितना बल हो सकता है, कितना दम। कितना एक पत्र है, अभी हम पूरे पत्र नहीं पढ़ पाए क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए थे आने में, इसलिए आपसे भी क्षमा चाहते हैं, और हम पूरा पत्र नहीं पढ़ पाए। आपने थाली दी उसके लिए धन्यवाद, पर खाली दी वो अच्छी बात नहीं है। मेरा नाम कीर्ति है, मैं गांव
खट्टा प्रहलादपुर जिला बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कीर्ति है, मैं गांव खट्टा प्रहलादपुर जिला बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एलईडियां चल रही होंगी तो आप उस पर देख सकते हैं। एलईडी चालू है, इधर बैठी है, हाथ हिला दो दीदी। आप हमें भले नहीं दिखोगी, कैमरे वालों को दिख जाओ। मैं भोले बाबा पर चढ़ाए गए 1 लोटा जल, 1 गेहूं का दाना, जो आप शिवरात्रि के दिन वर्णन करें उसका वर्णन, शंकर को चढ़ाई गई 1 बेलपत्री का वर्णन मैं कहना चाहता हूं। गुरुदेव, मैं सेना या पुलिस विभाग में सेवा दूं, ऐसा मेरा शुरू से मन था और मैं निरंतर इसी कामना से काफी समय से कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रही आई, लेकिन मैं हर बार उत्तीर्ण नहीं हुई। मेरा कोई रिजल्ट सही नहीं है। मैंने उम्मीद छोड़ दी, मेरा सेना में चयन नहीं हो सकता, मेरा पुलिस में चयन नहीं हो सकता। मैंने ये विचार अब छोड़ दिया कि अब मेरे कोई भरोसा नहीं। मेरी बड़ी बहन जो कि टीवी पर आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनती है और आप पर पूर्ण भरोसा करती है, आपकी वाणी शिव की वाणी समझती है, उस बहन ने मुझको कहा कि आप रोज कथा आती है उसको देखो और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मैं शिवालय को जाना प्रारंभ करी, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। और गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं कि मैं अपने बाबा का क्या गुणगान करूं। 1 व्रत मेरा पूर्ण हुआ था पशुपति, और बाबा को मैंने जैसा आपने गेहूं का उपाय बताया वैसा करा, जल का उपाय बताया वैसा करा, और बाबा की कृपा से मेरा दिल्ली पुलिस परीक्षा में मेरा उत्तीर्ण हो गया और बाबा की कृपा से मेरा रिजल्ट आ गया। और केवल पुलिस परीक्षा में ही नहीं, पुलिस के भी उच्च पद पर बाबा ने मुझे प्रतिष्ठित करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और जुलाई 2024 से ट्रेनिंग का क्रम प्रारंभ हो रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए पहुंची। हाथ हिला दो बहने, श्री शिवाय नमस्कार। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभु ओघड़ी, उसका करा गया भरोसा, उसका किया गया विश्वास टूटता नहीं। शिव क्रोधी नहीं है, आशुतोष ऋण हो गया, चूके कैसे। एक बेर, और बेर का भी एक अंदर का फल, अंदर का बीज, उसका भी घिसकर भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए बेर का मात्र उस गुठली में इतना बल हो जाता है कि उसको भी समझना लोगों के मुश्किल का विषय। बहुत आज की चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष और शुक्रवार की ही शिवरात्रि, प्रदोष शिवरात्रि बहुत विशेष मायना रखती है। दुनिया के लोगों को भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझ। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली।
आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं। गेहूं के 12, बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट जमीन जायदाद मिली कि नहीं, मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे। इसी भूमि पर, यही कुमरेश्वर बाबा के धाम पर एक बाली में भी, गेहूं की एक बाली में 12 दानों में भी वो बल होता है जो बल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। वो दानों में भी बल है भगवान शंकर। और प्रयास करना, कहीं चियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, जरा प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखा करो। महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करो, आज से चालू करो। और तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में हम भी कथा करने के लिए जरूर आएंगे, और आएंगे तो बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं, बताना जरूर, बिगर बताए रहना मत। ये जितने इतने पत्र तुम भेज रहे हो हमारे को वहां पर भी भेज कि बाबा दिया कि ना दिया। यहीं से शुरुआत आप करो। अपने अपने जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे, 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 दाने पूर्ण करो। मेरा शंभो दिए बिगर रह नहीं सकता। शिवरात्रि के दिन उसको नहीं मालूम था शिकारी को, उसको तो कर्जा चुकाना था केवल का। उसको क्या मालूम है कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। ये शिवरात्रि की कथा कर रही है। वो शिकारी ऋणी है, वो शिकारी कर्जे में लतालूम है, वो कर्जे में डूबा। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के पूजन का इतना महत्व क्यों। पहले भले नहीं लोग जानते थे, पर अब जान गए कि शंकर की शिवरात्रि का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आज जल चढ़ाया गया, आज के दिन अगर देवादिदेव महादेव को रिझा लिया, आज के दिन बाबा को अगर जल चढ़ा लिया, पूरा वर्ष, तुम्हारा पूरा साल दुख में नहीं, बाबा की कृपा में निकले। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। और शंभो शरणे मांगू घड़ी है, दया करीन दर्शन शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काट दया करीन दर्शन। काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा। काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा। काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ,
बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। गीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए ओ पहला वर जब मांगसिया ने भर देना भगवान, पहला वर जब मांगसिया ने भर देना भगवान, ओ पहला वर जब मांगसिया ने भर देना भगवान, पहला वर जब मांगसिया ने भर देना भगवान। मिल गई रे कौशल्या जैसी सास, ससुर राजा दशरथ से। मिल गई रे कौशल्या जैसी सास, ससुर राजा दशरथ से। ओ बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते वर देना भगवान, दूसरा देना भगवान। दूसरा वचन मांगसिया ने वर देना भगवान, ओ दूसरा वर जब मांगसिया ने वर दीना भगवान। मिल गए रे शिव शंकर जैसे जेठ, जेठानी गोरा पार्वती। मिल गए रे शिव शंकर जैसे जेठ, जेठानी गोरा मैया सी। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर से। राधे
जावर जब मांगसिया ने वर दीना भगवान, जावर जब मांगसिया ने वर दीना भगवान, ओ जावर जब मांगसिया ने वर दीना भगवान, जावर जब मांगसिया ने वर दीना भगवान। मिल गए रे पति श्री राम देवर भैया लक्ष्मण से, मिल गए रे पति श्री राम देवर भैया लक्ष्मण से। बालों मिट्टी के बनाए बालों मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, लोटा जल भर के। बालों मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, लोटा जल भर के। चढ़ाऊं लोटा जल भर के, चढ़ाऊं लोटा जल भर के, चढ़ाऊं लोटा जल भर के, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। अपने स्थान पर बैठकर आज प्रदोष और शिवरात्रि का पावन अवसर दिल से बाबा को प्रार्थना करो, चाहे मंदिर प्रांगण हो, चाहे पंडाल हो, चाहे आस्था चैनल के सामने हो, चाहे मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, दुकान पर सुन रहे हो, घर पर सुन रहे हो, ऑफिस में सुन रहे हो, चाहे पंडाल में, चाहे टेंट में, जहां बैठकर सुन रहे हो, बाबा से बैठकर प्रार्थना करिए। दिल से अपने स्थान पर बैठकर भगवान से निवेदन भाव से। जिसको आता है साथ में बोलेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो।
भगवान देवादिदेव महादेव की कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं दिल से। जिसने पुकारा है, जिसने दिल से उसको कहा, उसने सुना। केवल कहने वाला चाहिए, और वो भी अच्छे से प्रेम बस। धन से परमात्मा को नहीं जा सकते। आप भोलेनाथ जी का नाम आशुतोष है, सरल है, सहज है, हम मानते हैं बहुत सरल है शिव, सहज है, सरल है शिव। शिकारी को कर्जा चुकाना, रात्रि 9:15 का पहले पूजन बताया आपको, सुना है आप लोगों ने? पहले हमने उसको YouTube पे भी डाला है कि 9:15 पर एक भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना होती है। ये कोई सियोर वाले महाराज ने बनाकर नहीं बताई कि 9:15 पे आराधना होती है, हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है, शिव महापुराण में भी उसका वर्णन है। एक पूजा होती है 9:15 की रात्रि। कभी आप सबको कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, कंकर शंकर की भूमि पर हो, आप तो हो। कभी जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, कभी मौका लग जाए तुमको तो ये कुबेर भंडारी की भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आकर रात्रि को 9:15 पर बैठकर एक बार शंकर को अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ में कहकर बाबा के विनती कर जाना जरूर, और फिर वापिस 3 महीने में आकर बताना कि बाबा तुम्हारी बात को सुना कि नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति। यहाँ एक बच्चा बैठा है जो 17 साल का हो गया था, जो चल भी नहीं पाता था और बोल भी नहीं पाता था। 17 वर्ष का बच्चा, पत्र पटना के पास बिहार, सीता देवी है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से बाबा के धाम आई हूं। कहीं बैठी हो? सीता देवी बिहार राज्य पटना जिले से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, हाथ हिला दो एक बार। कैमरे में कैसे? हाँ ठीक है। बच्चा आया है के साथ में? नहीं आया? नहीं है, ठीक है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से आई हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? मैं बाबा को माथा टेकने के लिए आई हूं। 2022 में 2023 में मैं बाबा से विनती कर गई थी रुद्राक्ष उत्सव में। भीड़ तो यहाँ रहती है गुरुदेव, पर बाबा से जो कहकर जाते हैं ना, बाबा सुनता बहुत जल्दी है। मेरा कई सालों से मैं वर्णन करना चाह रही, मेरे बाबा इकलौता पुत्र है जिसका नाम आशीष है, उसे रोग घेर लिया था, रोती थी उसको देखकर। 17 साल का हो गया था, न चल पाता था न बोल पाता था, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैं 22 में आई, 23 में आई, बाबा के धाम में बस कहने के लिए आती हूँ शिव पुराण में। ये रुद्राक्ष उत्सव नहीं है गुरुदेव, ये भोलेनाथ जी से एक माता पिता अपने दिल की बात कहने के लिए आते हैं। गुरुदेव, मेरा 17 साल का बेटा बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, उसको देखकर मैं दुखी होती थी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। यहां से मैं कंकर ले गई,
रुद्राक्ष लेकर गई और उस कंकर पर जल चढ़ाती, पूजन करती, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर बेटे को पिलाती। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा को नमन करने आई हूं। 3 महीने भी मेरे बाबा ने नहीं लगाए, 1.5 महीने में मेरा बेटा चलने भी लगा और बोलने भी लगा। अब मेरा बेटा खुद चलकर मंदिर जाता है और बाबा का जय घोष लगाता है। और गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, भगवान शंकर की भक्ति करता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव तत्व की प्राप्ति। बोल बम का नारा है। हमने कल कथा में कहा था, आप दूसरी जगह कथा सुनते होगे, पंडालों में बैठकर कथा सुनते होगे, सारी दुनिया में कथा होती है, आप सब जगह पर बैठकर कथा सुनते होगे, 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भी कथा सुन लोगे। पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है, ये वो बिंदु है जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति भी आकर विराजमान हो जाती है, जो दिल से पुकार है। और खाली ना जाता कोई दिल से बोलिए, जम के जरा आवाज आना चाहिए तुम्हारी हमारे तक। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारी, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने डर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। कोई खाली नहीं, दिल से पुकार, दिल से बस। यहाँ आने के बाद में आप कंकर शंकर की धरा पर जब आ जाओ, शिव धाम में जब आओ, कुबेरेश्वर धाम में जब पहुंचो, सीहोर नगर की ये पवित्र भूमि पर कुबेरेश्वर की पावन धरा पर पहुंचो, इस भूमि पर जैसे पहुंचो तो समझ लेना कि ये कंकर नहीं है, ये शंकर है। जहां चल रहे हो, बोल रहे हो, हम तो सीसीटीवी कैमरे में आपकी बात सुनते हैं, पर यहाँ तो तुम दिल से अगर उससे बोल कर भी सोते हो ना, तो वो महसूस करा कर जाता है कि मैं हूं और तेरे करीब में। 7 दिन की कथा में तुम्हें 7 दिन के अंदर महसूस जरूर कराएगा कि ये कुबेर भंडारी, इसको केवल पत्थर का या पाषाण का शिवलिंग नहीं कहेंगे, यहाँ का कंकर शंकर के। आप सोएंगे बिना तो ऐसा महसूस होगा कि मेरा बाबा मेरे करीब में सो रहा, मेरा बाबा मेरे करीब। नजदीक हम बाहर कथा करने के लिए जाते हैं तो भी हमारे नयनों से ओझल नहीं होता। ओझल वो कहते हैं ना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता, तेरे सिवा कोई और भाता कहां। कोई पैदल आ जाता है, कोई लौटता लौटता आता है, कोई दंडवत करता है, कोई दंडवत करता है।
यहाँ पर एक कैंसर के कोई भाई बैठे हुए हैं मुंह का, जिनको कैंसर है। अब उन्होंने पत्र में लिखा कि मेरा नाम रूबी, मेरे पति का नाम हनुमान भाटी है, गुरुदेव, हम राजस्थान जिला नागौर के निवासी। कहीं बैठे होंगे तो हाथ हिलाइए। हाँ, हाथ हिला दो। ठीक है, दिख गए। मेरे पति को 2018 से मुंह में कैंसर है। ऑपरेशन हो गया, फिर कैंसर 6 महीने में वापस पलट कर आ गया, फिर रेडिएशन हुआ, फिर वापस कैंसर पलट के आ गया। लिक्विड पर उनकी जिंदगी चल रही। बाबा, बाबा का हम क्या गुणगान करें। सीहोर आए, यहां से रुद्राक्ष लेकर गए, कंकर शंकर लेकर गए, जल चढ़ाना, रुद्राक्ष का जल उनको पिलाना। बेटी की शादी, अब बेटी की शादी थी 3/5/2023,